आज की वीडियो आप सभी पंचायत सहायकों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग ई मास्टर रोल प्लान और एमआईएस पर मनरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा एमआईएस संबंधित कार्य किए जाने हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया जा चुका है। उसके विषय में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हमको वर्क आईडी जनरेट करने से लेकर अकुशल मजदूरों की सामग्री, प्रशासनिक मद के भुगतान और एडमिन लिस्ट को भुगतान हेतु लेखाकार के लॉगिन प्रथम हस्ताक्षरकर्ता पर भेजे जाने हेतु निर्देश निर्गत किए हैं। इस विषय में हम लोग बात करेंगे और पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे कि कैसे क्या करना है। सो एक बार फिर से आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल सभी गुरुवल्ला पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं और ये हमारा 9 सितंबर 2022 का नोटिस है, समस्त जिला कार्यक्रम समन्वय जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। इसका विषय है फ्रेंड्स, ये आप लोग यहाँ पर विषय देखेंगे, मनरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा एमआईएस संबंधित कार्य किए जाने हेतु प्रशिक्षण का आयोजन। सो फ्रेंड्स, ऐसा देखा गया है कि पंचायत सहायकों को मनरेगा का भी काम दिया जाएगा और जिन ग्राम पंचायतों में रोजगार सेवक नहीं है, अभी तक फ्रेंड्स क्या होता था कि आपके गांव में जो रोजगार सेवक था वही मनरेगा का कार्य देखता था, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा पाया गया है कि जिन ग्राम पंचायत में रोजगार सेवक नहीं है वहां पर पंचायत सहायकों को ही मनरेगा का कार्य देखना पड़ेगा और पूरा रोजगार सेवक का कार्य देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। और पंचायत सहायकों के लिए ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मनरेगा में क्या होता है, आपको मास्टर रूट प्लान करना होता। आओ हम लोग वीडियो में यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को सभी प्रकार के बहुत ही अच्छी तरीके से सुविधाजनक पूर्वक हमको कार्य संभालना है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी जो है अब रोजगार सेवक से हटकर पंचायत सहायकों पर आ गई है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आप लोग देखिए कि जो जिस मनरेगा की योजना जो है उसके कारण एमआईएस पर वर्क आईडी जनरेट करने से लेकर अकुशल मजदूरों की सामग्री। फ्रेंड्स, आपको करना होगा, पहले क्या होता था, ऑफलाइन डाटा फीड होता था, अब लेकिन आप लोगों को आपके पंचायत भवन के कंप्यूटर से हर मनरेगा में जो काम करता है व्यक्ति उसकी जनरेट आईडी जनरेट करनी होगी। जैसे जॉब कार्ड बनते थे ना, उसका जॉब कार्ड बनाना होता, उसकी ऑनलाइन अटेंडेंस आप लगाएंगे, वर्क आईडी जनरेट करेंगे और अब जो भुगतान होता है ना फ्रेंड्स, आप ही अब भुगतान करेंगे अपने पंचायत भवन से जो मनरेगा में काम करते थे। लेकिन फ्रेंड्स, कहीं पर सुनने में आ रहा है कि जो बीसी सखी होती हैं, जिस गांव में बीसी सखी की नियुक्ति हुई है वहां पर बीसी सखी पेमेंट करेगी। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अभी हमारी कुछ अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने बताया कि पंचायत भवन से ही प्रधान और सचिव के द्वारा मनरेगा के जो भी उम्मीदवार हैं उनको पेमेंट कराई जाएगी फ्रेंड्स। और आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या क्या करना होगा। ये दिया है, एमआईएस पर निम्नलिखित कार्य ग्राम पंचायत स्तर से किए जाने। आप अपनी ग्राम पंचायत से कौन कौन से कार्य करेंगे ये हम लोग देखते हैं। पहला कार्य है श्रमिकों से कार्य हेतु मांग को प्राप्त करना और एमआईएस पर अंकित करना, अंकन करना, आपको अपना एमआईएस पर आपको अंकन करना। फिर उसके बाद क्या है, स्वीकृत कार्य योजना में सेवर का आईडी जनरेट करना। फ्रेंड्स, कैसे होता है, जैसे आपको कोई तालाब का निर्माण कराना है, आपको कुछ निर्माण कराना है, तो सबसे पहले उसकी कार्य योजना फीड की जाती है। जब कार्य योजना की स्वीकृति हो जाती है, मंजूरी मिल जाती है, तो उसके बाद फ्रेंड्स आपके प्रधान या सचिव जो होते हैं वो कार्य को कराना आरंभ कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या है, कार्य का एस्टीमेट तैयार करना सिक्योर माध्यम से। पंचायत सहायकों को ही एस्टीमेट तैयार करना होगा कि क्या कार्य कराना है, कहां पर क्या कार्य कराना है, कैसे कार्य कराना है, ये सब। फिर उसके बाद है कार्य की तकनीकी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करना। अब किसी कार्य को करने में कोई तकनीकी समस्या आती है, वित्तीय समस्या आती है, उसका भी आप वाउचर भरेंगे। वित्तीय मतलब पैसों से संबंधित या किसी भी प्रकार की समस्या आएगी, आप उसका भी वाउचर फीड करेंगे, कार्य योजना बनाएंगे, सरकार से स्वीकृति मिलते ही आप लोग उसको कार्य कराएंगे। फिर उसके बाद है श्रमिकों के कार्य के मांग के सापेक्ष कार्य का आवंटन करना। सबको, जितने भी श्रमिक काम करेंगे उनको कार्य को बताना कि कार्य कहाँ करना है, कैसे करना है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या, ई मास्टर रोल निर्गत करना। आप सभी लोगों को तो मालूम ही होगा मनरेगा में ई मास्टर रोल बनता है, मास्टर रोल प्लान बनता है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इसकी अगली वीडियो में हम लोग मास्टर रोल, ई मास्टर रोल और मनरेगा से संबंधित सारी वीडियो हम लोग कवर कर देंगे, ठीक। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि कार्यों की जियो टैगिंग करना। फ्रेंड्स, पहले क्या होता है, जैसे तालाब खुद गया, नालियों का निर्माण हुआ, नहरों की खुदाई हुई, जितने भी मनरेगा
के द्वारा कार्य किया जाता था उसकी जियो टैगिंग नहीं की जाती थी। इससे क्या होता था, प्रधान और जो सचिव होते हैं बार-बार उसी जगह को दिखाकर पैसों की वसूली कर लेते थे। लेकिन फ्रेंड्स अब ऐसा हो जाएगा कि कार्य की जियो टैगिंग हो जाएगी। जियो टैगिंग का तात्पर्य है कि जिस जगह पर कार्य किया गया है, जिस लिए किया गया है, अब उस जगह की फोटो खींची जाएगी और उसको अपलोड किया जाएगा नेट पे। एक बार वहां पे फोटो अपलोड हो जाएगी तो सरकार को पता हो जाएगा कि हाँ, इस तालाब, इस नाली का निर्माण एक बार हो चुका है। अब यहाँ पर इस कार्य के लिए 1 साल, 1.5 साल पैसा नहीं आएगा। ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है सरकार ने तो जियो टैग करके, ठीक है? ऐसे ही शौचालय की भी जियो टैगिंग हुई थी क्योंकि कुछ लोगों को शौचालय मिल जाते थे, उनकी जियो टैगिंग नहीं की जाती थी। जो नए प्रधान बने, पुराने ही शौचालय को दिखाकर पैसा उनके खाते में दे देते। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं, अब बाकायदा फोटो खींची जाएगी, फोटो खींचे जाने के बाद अपलोड की जाएगी, उसकी जियो टैगिंग की जाएगी। फिर उसके बाद है श्रमिकों के कार्य की मांग के सापेक्ष कार्य का आवंटन हो गया। ई मास्टर रोल की अवधि के उपरांत नरेगा वेबसाइट पर मास्टर रोल फीड करना। जो नरेगा वेबसाइट, जो आपके ब्लॉक के कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, अगर आप लोगों ने नहीं सीखा तो जल्द से जल्द उनसे मास्टर रोल प्लान सब कुछ सीख लीजिए। देखो मैं आगे की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से ये सब करना है। फिर उसके बाद है फीड किए गए सामग्री की मटेरियल लिस्ट तैयार करना। भुगतान हेतु वेज लिस्ट, मटेरियल लिस्ट विकासखंड लेखागेन के लिए लॉगिन के लिए भेजना और उसके लिए लॉगिन के लिए भेजना होता। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ हम लोग देखेंगे कि हमारे विकास खंड स्तर से कराए जाने वाले एमआईएस संबंधी कार्ड है। जैसे आपके में कोई नया मनरेगा, कोई नया नरेगा का कार्य करने वाला है तो आप लोग क्या करेंगे, उसका नवीन जॉब कार्ड बनाना। जीएस मतलब होता है गिस असिस्टेंट सुपरवाइजर के माध्यम से गुणवत्तापूर्व फोटो का स्वीकृत किया जाना। ग्राम पंचायत स्तर से भेजी गई वेज लिस्ट, मटेरियल लिस्ट, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड लिस्ट एंड एडमिन लिस्ट का प्रशिक्षण करना। परीक्षणोपरांत पूर्व की भांति ही लेखाकार प्रथम हस्ताक्षर के लॉगिन से एफटीओ जनरेट व डिजिटल सिग्नेचर पर कार्यक्रम अधिकारी द्वितीय हस्ताक्षर से लॉगिन में भेजना। फिर उसके बाद फ्रेंड्स क्या है, कार्यक्रम अधिकारी एफटीओ को बैंक से प्रेषित किए जा रहे हो डिजिटल सिग्नेचर लगाना सुनिश्चित करेंगे। फ्रेंड्स क्या होगा, जैसे आपने कोई कार्य योजना भेजी, कोई कार्य भेजा, तभी आपके सचिव प्रधान डोंगल लगाएंगे और उस कार्य योजना को स्वीकृत देंगे, अप्रूव करेंगे, तब वो कार्य योजना अप्रूवल हो जाएगी। अप्रूवल हो जाने के बाद पैसा आता है। फिर उसके बाद विकास खंड स्तर से कराए जाने वाले कार्य मनरेगा योजना अंतर्गत कार्यक्रम अधिकारी विकास खंड के दायित्व नियमानुसार होंगे। ठीक है, ये उनकी मांग की गई कि 15 दिन के अंदर ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ये विकासखंड की जितनी ये लिखा है ना, यह सुनिश्चित करना कि जिन श्रमिकों द्वारा योजना अंतर्गत कार्य की मांग की गई है उन्हें 15 दिन के अंदर कार्य उपलब्ध करा दिया जाए। अब आपके यहाँ नरेगा का कार्य होना है और आपके गांव में कार्य नहीं है, तो जिन लोगों को कार्य है, जिन लोगों के पुराने जॉब कार्ड बने हैं, उनको 15 दिन के अंदर कार्य दिया जाना। तो ये फ्रेंड्स नोटिस थी और नोटिस को मैं अपने टेलीग्राम लिंक पर डाल दूंगा। पूरी नोटिस को आप लोग पढ़ लेना कि कितने बजे से कितने बजे तक कार्य करना होता है। समय प्रातः 9 बजे से 5:30 बजे तक संलग्न कार्य होता है। 3 दिवसों में पृथक पृथक प्रशिक्षणों द्वारा अलग संलग्न के अनुसार आपको कार्य किया जाता है और आप लोगों का भी प्रशिक्षण होगा कि किस तरीके से मनरेगा में हम लोगों को काम करना होता है, किस तरीके से हमको करना होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।